हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम कोपा थ्योरी के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो निमी बेस्ड होंगे। एग्जाम में निमी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज द सीक्वेंस इन विच कंप्यूटर ऑपरेट। इनमें से कौन सा क्रम है जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। कंप्यूटर ऑपरेट करने का जो क्रम है इनमें से कौन सा है। ऑप्शन है इनपुट आउटपुट प्रोसेस, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, या प्रोसेस इनपुट आउटपुट, या आउटपुट प्रोसेस इनपुट। राइट आंसर होगा इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ऑप्शन बी राइट होगा, क्योंकि कंप्यूटर जो ऑपरेट करता है इनपुट लेगा। पहले आप जो उसको कुछ भी ऑर्डर देंगे वो इनपुट के रूप में देंगे, उसके बाद वो माइक्रो सेकेंड में प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करके आपका जो रिजल्ट है, आप ऑर्डर दिया था वो आउटपुट के रूप में आपको दे देगा। सेकेंड क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ डिवाइस इज कंप्यूटर। कंप्यूटर किस प्रकार का डिवाइस है। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसका राइट आंसर तो सभी को पता होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। थर्ड क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन को किसने इन्वेंट किया था। तो वो कौन है, जॉन लिकर्ट, जॉन माउची, एमवी विल्कर्स, या चार्ल्स बेबेज। देखिए सबसे पहले हम दिखा देते कि एनालिटिकल इंजन होता कैसा है, दिखता कैसा था। ये देखिए ये जो अभी मैंने आपको ये एनालिटिकल इंजन की जो पिक्चर दिखाई है, ये मैंने एनिमेशन के द्वारा मैं इसको लेकर आई हूँ। देखिए ये जाएगा, फिर देखिए ये एनिमेशन के द्वारा आया। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगले क्वेश्चन में, आगे जो आने वाले क्वेश्चन है ये इन्हीं से रिलेटेड होने वाले हैं। तो मैं आपको अभी से ये बताती चल रही हूँ ताकि। चलिए तो ये है चार्ल्स बेबेज। एनालिटिकल इंजन के आविष्कारक कौन है, चार्ल्स बेबेज। और ये रहा हमारा एनालिटिकल इंजन। फोर्थ क्वेश्चन है हाउ डज द पैरेलल पोर्ट ट्रांसफर अ बाइट। हाउ डज द पैरेलल पोर्ट ट्रांसफर अ बाइट। पैरेलल पोर्ट एक बाइट को कैसे स्थानांतरित करता है, कैसे ट्रांसफर करता है। 8 बिट एट अ टाइम, एक समय में 8 बिट। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 8 बिट्स एट अ टाइम। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है वेयर डज द मिनिमाइज एप्लीकेशन रिसाइड इन विंडो। मिनिमाइज एप्लीकेशन कहाँ होता है, विंडो में मिनिमाइज एप्लीकेशन कहाँ होता है। चलिए मैं आपको सीधा प्रैक्टिकली करके दिखा देती हूँ कि ये कहाँ होता है। मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले इसको प्रेजेंटेशन को रोकते हैं। ये देखिए, ये अगर हम यहाँ पे इसको मिनिमाइज कर देंगे, मैं यहाँ पे देखो इधर ये ऐसी लाइन सी दिख रही है, यहाँ पे ये देखो लिख के आ रहा है मिनिमाइज, है ना, मिनिमाइज लिख के आ रहा है। यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर दूंगी, ठीक है। और ये जो है हमारा, इसको भी हम मिनिमाइज कर देंगे। तो ये जो मिनिमाइज हो गए हैं, ये हमारा पावर पॉइंट है और ये हमारे रिकॉर्डिंग का है OBS स्टूडियो। तो ये पट्टी ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है टास्क बार। ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है टास्क बार। तो ये जो मिनिमाइज्ड एप्लीकेशन ये कहाँ चले गए हैं, ये चले गए हैं टास्क बार में। चलिए वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा कहाँ है, कौन सा क्वेश्चन था भाई हमारा, 5th नंबर क्वेश्चन। चलिए दिखाया था मैंने कि मिनिमाइज एप्लीकेशन कहाँ होते हैं, तो वो होते हैं टास्क बार में। वो होते हैं टास्क बार में। ऑप्शन ए राइट होगा, टास्क बार में। देखिए मैंने करके भी दिखा दिया है आपको, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 6 व्हाट इज द फंक्शन ऑफ OS। OS आप सभी जानते हैं, OS का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ लिख देती हूँ मैं, OS का फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। आई थिंक आप सभी जानते होंगे, फिर भी बता दे रही हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका काम क्या होता है, फंक्शन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस करना और मेमोरी को मैनेज करना। ऑप्शन डी राइट होगा, प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट। 7th नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ टिपिकल DVD। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ टिपिकल DVD। अब ये मैं DVD आपको दिखाने वाली हूँ, आपने बचपन में देखी होगी, और वो DVD आएगी एनिमेशन के द्वारा। मैं बार बार एनिमेशन क्यों बोल रही हूँ वो आपको अगले क्वेश्चन में पता चल जाएगा। ये देखिए, ये होती है DVD, बचपन में देखी होगी, खूब देखी है इससे पिक्चर वगैरह। ये होती है, इसकी जो कैपेसिटी होती है वो होती है 4.7 GB। 4.7 GB।
अगला है व्हाट इज द बायोस। बायोस क्या है? बायोस है एक फिर्मवेयर। बायोस एक फिर्मवेयर है और बायोस का भी मैं फुल फॉर्म बता देती हूँ, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और ये क्या है? ये एक फिर्मवेयर है। 9th नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द स्मॉलर डिवीजन इन हार्ड डिस्क। उसे कहते हैं पार्टीशन। पार्टीशन यानी विभाजन, पार्टीशन। 10th नंबर क्वेश्चन है हाउ द डायरेक्टरी अंडर द रूट डायरेक्टरी आर कॉल्ड। हाउ द डायरेक्टरी अंडर द रूट डायरेक्टरी आर कॉल्ड। ये क्वेश्चन तो भाई जब मैंने एग्जाम दिया था तब ये आया था। राइट आंसर होगा सब डायरेक्टरी, ऑप्शन सी सब डायरेक्टरी। 11th नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ सीडी कमांड इन डॉस। डॉस में जो सीडी कमांड है उसका क्या यूज है? उसका यूज है चेंज द पथ ऑफ करेंट डायरेक्टरी। चेंज द पथ ऑफ करेंट डायरेक्टरी, ऑप्शन डी राइट होगा, चेंज द पथ ऑफ करेंट डायरेक्टरी। 12th नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्रॉस बटन। इसका पर्पज क्या होता है? चलिए हम दिखाते हैं आपको इसका पर्पज क्या होता है। ये देखिए यहाँ पर ये जो क्रॉस बटन है, ये यही पूछा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्रॉस बटन। इसका जो उद्देश्य है ये क्या है? ये इस बटन का उद्देश्य क्या है? तो इसका हम ऐसे करेंगे, फिलहाल तो नहीं कर रहे भाई, पूरी स्लाइड ही चली जाएगी हमारी। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको रोक के रखा है, अपने कर्सर को रोक के रखा है, तो यहाँ पर ऐसे लिख के आ जाता है क्लोज बटन, है ना। तो ये होती है क्लोज बटन। ये देखिए लिख के आया है क्लोज बटन। तो इसको हम अगर क्लिक कर देते हैं तो ये हमारा ये जो डेस्कटॉप पे ये जो हमारी स्क्रीन है, ये जो स्लाइड है वो पूरी बंद हो जाएगी। आप अपने करंट डॉक्यूमेंट से बाहर आ जाएंगे। कौन सा क्वेश्चन था? 12th क्वेश्चन। हाँ, व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्रॉस बटन। तो उसको मैंने बताया ये होता है क्लोज बटन, ऑप्शन ए राइट होगा, क्लोज बटन। 13 नंबर क्वेश्चन है विच कमांड इज यूज टू स्टोर द एक्टिव डॉक्यूमेंट परमानेंटली। विच कमांड इज यूज टू स्टोर द एक्टिव डॉक्यूमेंट परमानेंटली। तो वो है सेव, ऑप्शन ए वो कमांड है सेव। 14 नंबर क्वेश्चन है विच एरिया इन एमएस वर्ड इज यूज टू इंटर टेक्स्ट। इंटर टेक्स्ट वो होती है वर्क स्पेस, वर्क स्पेस, ऑप्शन ए राइट होगा, वर्क स्पेस। 15 नंबर क्वेश्चन है वेयर डज द क्लोज बटन अपीयर इन एमएस वर्ड। मैंने अभी आपको दिखाया था कि क्रॉस बटन किधर होती है, इधर होती है टॉप में। ये इधर ये हमारा टॉप कहलाएगा ना, ये ऊपर का ये जो हमारी पट्टी है ये टॉप कहलाएगी, ये बॉटम कहलाएगी, ये नीचे की जो है ये बॉटम कहलाएगी और ये बीच की जो है वो मिडिल कहलाएगी। ठीक है, तो टॉप ये कौन इधर थी ना, इधर पे यहाँ पे थी इस तरीके की, तो वो होगी टॉप राइट कॉर्नर। ये राइट है ये लेफ्ट है, तो टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द विंडो, टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द विंडो। ये मैंने आपको दिखाया भी था पिछले क्वेश्चन में, ऑप्शन सी राइट होगा, टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द विंडो। 16 नंबर क्वेश्चन है हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन होम मेन्यू। हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन होम मेन्यू। होम मेन्यू में कितने ग्रुप्स होते हैं? तो वो होते हैं 5, ऑप्शन बी राइट होगा 5। और वो कौन कौन से हैं? वो हैं क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स और एडिटिंग। क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स एंड एडिटिंग। 17 नंबर क्वेश्चन है विच मेन्यू कंटेन्स सिंबल ऑप्शन इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इंसर्ट, ऑप्शन डी राइट होगा इंसर्ट। अगला क्वेश्चन है विच फीचर यूज टू क्रिएट न्यूज़पेपर टाइप डॉक्यूमेंट। ऑप्शन है हमारे टेबल, टैबस्टॉप, कॉलम या बुलेट एंड नंबरिंग। राइट आंसर होगा कॉलम। तो वो कौन सा फीचर है? वो है कॉलम, ऑप्शन सी राइट होगा कॉलम्स। 19 नंबर क्वेश्चन है हाउ सेल्स आर नेम्ड इन एमएस एक्सेल। हाउ सेल्स आर नेम्ड इन एमएस एक्सेल। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अल्फा न्यूमेरिकली, ऑप्शन सी राइट होगा अल्फा न्यूमेरिकली। अगला क्वेश्चन है हाउ रोज आर नंबर्ड इन एमएस एक्सेल। हाउ रोज पिछले में पूछा था सेल्स का और इसमें पूछा है रोज का। हाउ रोज आर नंबर्ड इन एमएस एक्सेल। राइट आंसर होगा न्यूमेरिकली, ऑप्शन बी न्यूमेरिकली। 21st नंबर क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इन
is MS Office? What type of software is MS Office? MS Office किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन ए राइट होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। Which one of the following is a date and time function in MS Excel? Which one of the following is a date and time function in Excel? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, now। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, now। 23rd नंबर क्वेश्चन है, विच फंक्शन की इज यूज टू ओपन डायलॉग बॉक्स इन MS वर्ड? विच फंक्शन की इज यूज टू ओपन डायलॉग बॉक्स इन MS वर्ड? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, F5। F5 राइट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, विच मेन्यू इज यूज टू अप्लाई वेरियस विजुअल इफेक्ट टू द स्लाइड इन पावर पॉइंट? ये जो क्वेश्चन है, ये मैं बार बार बोल रही थी कि ये जो आपको डीवीडी मैंने दिखाई है एनिमेशन के द्वारा आई है, एनालिटिकल इंजन है, ये एनिमेशन के द्वारा आया है। तो इसमें यही क्वेश्चन पूछा है कि विच मेन्यू इज यूज टू अप्लाई वेरियस विजुअल इफेक्ट। मैंने इफेक्ट ही तो डाला था, एनिमेशन डाल के इफेक्ट डाला था, विजुअल इफेक्ट टू द स्लाइड इन पावर पॉइंट। ये मैं पावर पॉइंट में बना रही हूँ, तो वो कौन सा है? वो है एनिमेशन। ऑप्शन ए राइट होगा, एनिमेशन। 25th नंबर क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू क्रिएट अ न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट? इन पावर पॉइंट क्या न्यू स्लाइड के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? तो वो है Ctrl+M। ऑप्शन सी राइट होगा, Ctrl+M। ये देखिए होती है न्यू स्लाइड के लिए, और Ctrl+N होती है न्यू प्रेजेंटेशन के लिए। न्यू प्रेजेंटेशन के लिए Ctrl+N और न्यू स्लाइड के लिए Ctrl+M। याद रखिएगा, Ctrl+N होती है न्यू प्रेजेंटेशन के लिए और Ctrl+M होता है न्यू स्लाइड के लिए। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+M।